जाएंगे। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना बालवीर हमें मदद करने के लिए आया था। अब वो चाचू की भी मदद करेगा। हे कालपरी, शक्ति दे खरी। ये देखो, हम लोग वहां से कितना अच्छा लगा ना। अरे अब ठीक है ना? मम्मी, मैंने कहा था ना बालवीर जरूर आएगा चाचू की मदद करने। अभी उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमें बालवीर को थैंक्स बोलना चाहिए। बालवीर, मैं सीढ़ी लेकर आ गया, आप तो उतर गए। तुम सीढ़ी तो लाए, लेकिन इतनी छोटी। और पता है, बालवीर आया था चाचू को बचाने। तुम किसी काम के नहीं। महर, बेटा ऐसा नहीं कहते। बल्लू ने कोशिश तो की ना। चलो बेटा, अंदर चलो। हाँ, चलो आराम चलो, करो, थोड़ा आराम बेटा। करो। चलो बेटा। माँ, मैं सीढ़ी रख कर आता हूँ। ठीक है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ पापा, आपको भी वहाँ आना चाहिए था। वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। अच्छा, हाँ। इसका मतलब है आप सबने बालवीर को देखा? हाँ? तो हम कैसे ही कह रहे। मोटा भाई देखो ना, मैं एकदम ठीक हूँ। अब पता है, बिल्ली भी एकदम ठीक है। वो तो अभी मस्त खर्राटे मार के सो रही है ऐसे। अब बल्लू, तुमने भी देखा था ना बालवीर को? हाँ। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था कि बालवीर जैसा कोई है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे बॉस के बेटे को उसी ने बचाया। हमें तो उसका धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ? अरे धन्यवाद तो हमें भगवान को कहना चाहिए कि उन्होंने उसे भेजा। उन्हें कैसे भूल गई तुम? अरे कोई भगवान को कैसे भूल सकता है। चलो चलो, भगवान का भी हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं। चलो चलो आ जाओ बेटा। चलो। अम्बे मात की जय। जय। घूम रही क्यों इधर उधर? है परेशानी अभी भी क्या? नहीं तौबा तौबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस यूँ समझ लो कि मेरा बस चलता तो मैं अभी इसी वक्त उसके पास पहुँच जाती। तो फिर है देर किस बात की? मैं बालवीर के बहुत ही करीब पहुँचना चाहती हूँ। हाँ। इतना करीब जहाँ वो खुद मौजूद हो, और ये तभी हो सकता है जब बालवीर इस तीसरे बच्चे को मेरे वश से निकालेगा। इधर वो उसे मेरे वश से निकालेगा, उधर मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। और फिर बालवीर और परीलोक दोनों मेरे वश में होंगे। अब परीलोक पर तुम्हारा राज खत्म होने का वक्त आ गया है रानी परी। किसी बच्चे को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे जाना होगा। अरे बल्लू,
बेटा मेरी मदद करेगा? नहीं, मुझे तो बच्चों की मदद करने जाना है ना। अपने आप को बालवीर समझता है। अच्छा है, हर बच्चे को अपने आप को बालवीर ही समझना चाहिए। लेकिन तू एक काम कर, मेरे लिए ना पीने का पानी लेके आ। ये बल्लू कहाँ हवा में गायब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं अटक गया। ये बल्लू बार बार गायब हो जाता है और मैं बार बार अटक जाता हूँ। हे अटकाती परी, शक्ति दे घरी। अरे मैं अटक गया हूँ, मुझे सीधा करो। अरे यहाँ से नहीं, कमर से अटक गया हूँ। ये क्या कर दिया? अरे 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 क्या? एक मिनट। तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग रहने दो। ठीक है। अरे यहाँ आओ, तुम लोग रहने दो, लेकिन किसी बड़े को तो बुलाओ। घर पे कोई नहीं है। माँ तो दादी और चाचू के साथ मंदिर गई है और पापा जल्दी ऑफिस चले गए। किसे बुलाऊं? एक काम करो, तुम्हारे दोस्त बालवीर को बुलाओ। इतनी छोटे से बात के लिए। अरे ये छोटी सी बात है। बालवीर, 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 बालवीर। तुम, हमने तो बालवीर को बुलाया था। एक ही बात है ना? मतलब बुलाया तो दादाजी की मदद के लिए है ना? तुम सीधा करोगे दादाजी को? क्या दादाजी अटक गए हैं? हाँ बेटा, अगर तुम सीधा कर सकते हो तो जल्दी सीधा करो ना। मनु, मैं जल्दी से दादाजी को बाल लिया। दादाजी जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। अरे बाप रे। आराम से, मतलब जल्दी से अपने हाथ जमीन पे रख दो। हाथ जमीन पे रख दो। हाँ। बेटा तू मुझे और झुका रहा है या सीधा कर रहा है? मैं सीधा ही कर रहा हूँ, आप सिर्फ रखिए तो सही। रखता हूँ। अभी गिरना मत। अब आना, उठो, घूम जा, मतलब उल्टा घूम जा, सीधा हो गया हमें। लेकिन तू कहाँ गायब हो गया था? मैं तो आपके कहने पर पानी लेने गया था। वो देखो। अरे मैंने तेरे पास पीने के लिए पानी मंगाया था, तू नहाने की बाल्टी भर के लेके आया। हाँ, उमा कहती है ना कि हमें बड़े काम करने चाहिए। ये भगवान। दादाजी रहने दीजिए, ये तो बुद्धू है ना, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए तो इसे मैं आज तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाने लेके आ रहा हूँ। उन्हें परेशान करने के लिए? अरे नहीं, इसलिए कि इसे भी तुम्हारे स्कूल में एडमिशन दे दे। बल्लू स्कूल जाएगा? बल्लू स्कूल जाएगा? हाँ? पर इसे तो कुछ आता भी नहीं है, इसे एडमिशन कैसे देंगे? अरे तुम्हारा जो प्रिंसिपल है ना, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इसे जरूर एडमिशन दे देगा। चलो चलो चलो, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर हम लोग इनके साथ स्कूल जाएंगे। चल मानव, हमारे बैग ले लेते हैं। हाँ? हेलो, क्या कभी स्कूल गए हो तुम? नहीं, मैंने कहा ना मैं अनपढ़ हूँ। हाँ तो बेटा आज देख लेना। हाँ। खाना में हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। हेलो मंटू। देख मंटू, आज परेशान किया ना तो
देख लेना। मानो तुम्हारे जूते की लेस खुली हुई है ना, तो मैंने सोचा कि बांध दूं, वरना तुम गिर जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम दोनों को मैंने रोका था। नहीं, मैं बांध दूंगा। नहीं, मैं मानता हूँ ना। नहीं, मैं बांध दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ। मैंने तुम दोनों को जितना भी परेशान किया ना, मैं उसके लिए तुम्हें वापस सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी मानो। मैं अच्छा, तुम दोनों हमारे गैंग के लीडर हो। तुम दोनों जैसा बोलोगे ना वैसा मैं करूँगा। नहीं, हम लोग को कोई लीडर नहीं बनना। लेकिन हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। अब मैं सुधर गया हूँ। तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। सॉरी, प्रॉमिस भी। ओके। मानव महर कहाँ गए? मानव महर, चलो बेटा, लेट हो रहा है। चलो। चलो। क्या मंटू, तूने इन्हें अपना दोस्त बना लिया? मतलब तूने इनसे हार मान ली? मोंटू कभी हार नहीं मानता। ये पिद्दी, ये हराएंगे मुझे। इन चूहों से तो दोस्ती मैंने इसलिए की है ताकि एक दिन मैं शैतान बिल्ली के तरह इन पे झपट्टा मार सकूं और इन्हें खा सकूं। बड़े खुश हो रहे होंगे ना? पर तुम दोनों देखना कि एक दिन ऐसा हाल करूंगा कि याद रखेंगे। अगर इनके पास वो बालवीर है ना, तो मेरे पास भी दिमाग है। आओ बच्चों। आइए डगली सर, आइए। क्या बात है, बहुत साल के बाद। बैठिए सर, प्लीज हैव अ सीट सर। कहिए, मैं आपकी क्या? अरे बल्लू, वहाँ नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। प्लीज बेटा, वहां जाके बैठिए। क्या बात है सर, आज बहुत दिन के बाद। कहिए, कैसे याद किया मुझे? लेकिन आपको बता दूं बेटो, आपके दादाजी कई साल पहले बिना फीस कॉलोनी के बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, और मैंने भी तो उनसे फ्री ट्यूशन ली है ना। चिंटू पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार था। दादाजी, ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप बीच में चिंटू कहाँ से ला दिए? अरे इसी का नाम तो चिंटू है। डगली सर, आप भी एनीवेज बोलिए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हाँ चिंटू, देखो, ये मेरा पोता बल्लू है, इसको तुम्हारी स्कूल में एडमिशन देना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बेटा, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है? वो प्रिंसिपल जी, मेरे दादाजी मुझे अपना पोता कह रहे हैं, पर मैं एक गरीब और अनाथ बच्चा हूँ। मैं कभी पाठशाला नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं कौन सी कक्षा में दाखिला लेना चाहिए। सर, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो एकदम अनपढ़ लड़का है। ये अनपढ़ नहीं है, ये कम पढ़ है। जब तू मेरे पास पढ़ने आया ना, तभी तू भी ऐसा ही था चिंटू। सर प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं बड़ी क्लास में एडमिशन नहीं दे सकता। चिंटू, मतलब तू इसे अपनी स्कूल में एडमिशन नहीं देगा? लेकिन सर, तू नहीं देगा ना तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन उसके बाद एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। चलो बच्चे लोग, चलो। सर प्लीज रुक जाइए सर। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जल्द से जल्द इसके लिए एक टेस्ट अरेंज करता हूँ। अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो मैं इसको फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन दे दूंगा, और अगर ये पास नहीं हुआ तो इसको नर्सरी में एडमिशन देने के लिए मुझे ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी। सर, मैं नर्सरी में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं पूरी रात जाग के पढ़ाई करूंगा और परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा। मेहर बेटा, एक काम करना, तुम ही अपने ये बल्लू को सब कुछ पढ़ा देना। ओके बेटा? जी। सो नाइस ऑफ यू।
परी, रानी परी। भयंकर परी, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत तुमने देखी ही कहाँ है रानी परी। जिस दिन देखोगी उस दिन खुद ब खुद परी लोग छोड़कर चली जाओगी। और फिर तुम में से कौन रोक सकता है मुझे यहाँ आने से? देखो मुझे, सर झुकाओ अपना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे परी लोग की रानी बनने वाली हूँ। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा भयंकर परी। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद मेरा ये सपना तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा और तुम खुद अपना ताज मेरे सर पे रखोगी। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम पर हंसी नहीं बल्कि दया आ रही है। हाँ भयंकर परी, रानी परी और हम सब मिलकर तुम्हारी शक्ति के इस घमंड को चूर चूर कर देंगे। और हाँ, रानी परी क्या, परी के रूप में भी हम तुम्हें परी लोक में वापस नहीं आने देंगे। इतने बड़े बोल मत बोलो परियों, सजा मिलेगी, बहुत बुरी सजा मिलेगी। ठहरो परियों। भयंकर परी, हमें ललकारो मत। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि हम शांति, प्यार और अच्छाई में विश्वास रखते हैं। वरना क्या? ये प्यार, अच्छाई, भलाई, ये सारे कमजोर परियों के शब्द हैं, मेरे नहीं। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुम सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुमने अपनी शक्तियां बालवीर को दे दी, है ना? अगर इतना ही भरोसा है उस पर तो लाती क्यों नहीं मेरे सामने? करने दो मेरा मुकाबला। हाँ, हमने हमारी सारी शक्तियां बालवीर को दी है और सही समय पर बालवीर तुम्हारा मुकाबला भी करेगा और तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा भी देगा। सही समय? भयंकर परी समय का नहीं, समय भयंकर परी का इंतजार करता है और मेरा सही समय आ गया है। बहुत छुपा लिया तुमने बालवीर को मुझसे, पर अब मैं उसका चेहरा देख चुकी हूं। ऐसा ही दिखता है ना वो? परी लोक में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो रानी परी। अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, बचा सकती हो तो बचा लो बालवीर को। परी लोक में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो रानी परी। अब मैं तुम्हें चुनौती देती, बचा सकती हो तो बचा लो बालवीर को। रानी परी, आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। रानी परी, और आप तो भयंकर परी को जानती ही हैं। वो चुनौती सामने से देती है लेकिन वार पीछे से करती है। नटखट परी और गाल परी को
भयंकर परी को ललकारना नहीं चाहिए था। अब इनके किए की सजा पूरे परी लोक को देगी भयंकर परी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो खुद अंदर से बालवीर से डरी हुई है। याद रखो, हम परियां तभी हारती है जब हमें हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को रोकने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा ना। उसने बालवीर का चेहरा पहचान लिया है, अब वो उस तक कैसे भी पहुंच ही जाएगी। आप लोग चिंतित ना हो। भयंकर परी बालवीर तक पहुंच भी गई तो भी वो बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर ऐसा कैसे होगा रानी परी? भयंकर परी के पास असाधारण शैतानी शक्तियां हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति बालवीर को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक बालवीर पृथ्वीलोक या परीलोक में है। आपका मतलब है कि सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ भयंकर परी बालवीर से ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, सिर्फ भयानक लोक ही ऐसी जगह है जहाँ भयंकर परी बालवीर को अपने वश में कर सकती है। इसलिए भयंकर परी बालवीर का सुरक्षा चक्र तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक भयंकर परी बालवीर को भयानक लोक नहीं लेकर जाती, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं। पता नहीं ये बात भयंकर परी को पता है कि नहीं, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बालवीर को किसी भी तरह भयानक लोक लेकर जरूर जाएगी। मेहर, क्या है? मुझे पढ़ना है। पढ़ाओ ना। इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, करनी तो पड़ेगी। हाँ तो करो ना मेहनत। मैंने कहा मना किया है तुम्हें? ओ हेलो, मेहनत मुझे नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी ले लेता। तुमने माँ के फोटो को क्यों छुआ? मुझे सिखाया गया है कि बच्चों की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए मैंने माँ की तस्वीर को छुआ। हाँ, मेरा भी मतलब वही था। अब तो पढ़ाना शुरू करो। पढ़ा तो देती तुम्हें मैं ABCD, लेकिन क्या है ना, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है। तुम हंसी क्यों? क्योंकि तुम बहुत अजीब हो। मैंने सुना है कि बोलने से मुंह दर्द होता है, और तुम तो कह रही हो कि तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है। मेरा मतलब था कि स्कूल में लिख लिख कर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरा हाथ दबाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब बोलो A for apple, मतलब सेब। A for आम नहीं हो सकता? वो क्या है ना, मुझे आम बहुत पसंद है। तुम्हारी पसंद का यहाँ कुछ नहीं चलेगा, समझे? अब बोलो B for bat, यानी बल्ला। B for बल्ला नहीं, B for बल्लू। चुप कर लल्लू, ठीक से पढ़, वरना कान पकड़ के बना दूंगी तुझको उल्लू। समझे बल्लू? हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ठीक से। हाँ बोलो। जाओ, मेहर बहुत थक गई है और रात को दूध पिए बिना नहीं सोती है। दूध लेकर आओ। हाँ जाओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारा दूध। पानी। हाँ, लेकर आता हूँ। सारा काम हो गया। हो गया? आज का पढ़ाना भी हो गया। मतलब अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, जितना तुम्हें पढ़ा है उसमें तो नर्सरी में तो एडमिशन मिल ही जाएगी।
और नर्सरी के इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बल्लू को देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे बेचारे। पर मुझे तुम्हारी क्लास में आना है। फिर तो तुम्हें 4 साल लग जाएंगे। क्या 4 साल? पर मुझे तो आज ही सब पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। फिर तो तुम्हें रानी परी ही पढ़ा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं रानी परी से ही कहता हूँ। ये तो सचमुच उल्लू बन गया। अब सारी रात जाकर रानी परी को बुलाते रहेगा, पर वो आएंगी थोड़ी ना। काम है जरूरी, आ जाओ झटपट, परी लोग से परी नटखट। इटली बिटली आ गई तितली। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। क्या हुआ बालवीर, क्यों बुलाया तुमने मुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं भयंकर परी ने तुम्हें ढूंढ तो नहीं लिया? नहीं नटखट परी, इस वक्त तो मुझे भयंकर परी से भी भयंकर परेशानी है। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। मैं परेशान हूँ और आप हंस रही है। मैं हंस रही हूँ बालवीर, क्योंकि तुम भी पृथ्वीलोक के बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई और लिखाई को भयंकर परेशानी मान रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे रोज पढ़ेंगे तो वो इतनी भयंकर परेशानी लगेगी ही नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो 4th कक्षा की पढ़ाई करनी है। आप मुझे उसका पूरा ज्ञान दे दीजिए ना। बस इतनी सी बात? अभी लो। हे रानी परी, शक्ति देख हरी, पढ़ना है बालवीर को चाहिए किताब, लेकिन वो किताबें हो बेहिसाब। ये क्या नटखट परी, इतनी सारी किताबों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। ओह, तो फिर तुम क्या चाहते हो बालवीर? मुझे अब जादू से 4th कक्षा का सब पढ़ा दो, क्योंकि मैर तो मुझे पढ़ा नहीं रही है और मैं भी उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसके बिना पढ़ सकता हूँ। बालवीर, शायद रानी परी का दिया हुआ संदेश और आदेश तुम भूल रहे हो। हमारी शक्तियाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हमारी शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए है। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नटखट परी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं दिखा सकूं, मतलब मैं मोंटू को दिखा सकूं कि मैं मानो और मेहर के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ रहूंगा तो उनकी रक्षा भी कर पाऊंगा ना। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगी। हाँ, मैं अभी आया। नटखट परी, ये मानो और मेहर की 4th कक्षा की किताबें हैं। आप मुझे इन किताबों में से ज्ञान दे दो। जादुई है ये सारा सामान, मिल जाए बालवीर को इन किताबों का पूरा ज्ञान। अब 4th कक्षा तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना आता हो बालवीर। कोई भी कुछ भी सवाल पूछ ले, तुम उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। शुक्रिया नटखट परी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। तो फिर इटली बिटली उड़ गई तितली। तैयार हो गया बल्लू? हाँ हो गया। और पढ़ाई हो गई? अच्छा, तो ABCD बोल के दिखाओ। ABCD EFGHIJ KL MNO PQRST UVWXYZ। तुमने तो पूरी रट ली है। ABCD तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन स्कूल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बल्लू ये बताओ, 2 + 2 4 और 2 को पास पे लाओ तो 22।
अच्छा बता, हम अपने भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया। और इंडिया का कैपिटल दिल्ली। इतना भी नहीं आता। अगर स्कूल में इतना सोचोगे तो फेल कर देंगे। मानो इसे कोई आसान सवाल पूछ, नर्सरी वाले। चलो बच्चे लोग जल्दी नाश्ता कर लो। चलो बच्चों प्रसाद ले लो। हाँ प्रसाद ले लेते। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते, बहुत जोर की भूख लगी। अरे एक मिनट कंट्रोल कर सकते। नहीं ना, पहले नाश्ता। 1 मिनट, जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। और तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? अरे इस बल्लू को पढ़ाने के चक्कर में बैग ही नहीं सेट किया। माँ आप नाश्ता लगाओ, हम लोग बैग लेके आते हैं। जल्दी फास्ट। अरे अच्छा तू ले ले, मैं दादाजी को भी प्रसाद देकर आती हूँ। हाँ अरे मेरी सोशल स्टडीज की बुक आ गई। बल्लू कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं। क्या महर, उससे क्या पूछ रहे हो कि सोशल स्टडीज की बुक कौन सी होती है? महर कहीं है वो बुक तो नहीं जो ग्रीन कलर की है और जिसमें तुम्हारे नाम का लेबल है महर डगली, जिसे सरस्वती पब्लिशिंग कंपनी ने छापा है और जिसे श्री वी.एन. अग्रवाल ने लिखा है, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी के 7 चैप्टर है, हिस्ट्री के 9 और सिविक्स के 6 चैप्टर है। जियोग्राफी में हम सन, मून और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। सन हॉट है, मून कोल्ड है और अर्थ गोल है। हिस्ट्री में हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है और रिपब्लिक डे 26 जनवरी। और हाँ, इस बुक में हम ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ते हैं और इसे किसे बनाया, किस तरह बनाया। और वो मेरी इंग्लिश की बुक भी। मानो ये वही बुक है ना जिसमें रॉबिन हुड की स्टोरी है। रॉबिन हुड यूज्ड टू स्टील फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर पर्सन्स। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हिंदी की चैप्टर 9 की पोयम है। ये तीनों किताबें मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, यही कहीं रखी होगी। जय हो बालवीर की फतेह हो, बालवीर की जय हो, बालवीर की फतेह हो। रुको रुको, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? जिस दिन वो भयंकर परी का सामना करेगा ना, उस दिन बात करेंगे। और भयंकर परी से बालवीर कभी नहीं जीत पाएगा। ऐसा नहीं है ताराज परी, रानी परी के साथ साथ हम 7 परियों की शक्ति भी है बालवीर के पास, भयंकर परी से लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से वो भयंकर परी से जीत नहीं सकता। उनसे जीतने के लिए बालवीर को हमारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर बालवीर के पास हमारी शक्तियां भी होती ना, तो वो भयंकर परी को जरूर पिछाड़ सकता था। है नहीं शक्तियां आपके पास और हो करती बातें बड़ी बड़ी। है ले ली शक्तियां वापस रानी परी ने आपसे। अभी हमारे पास शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ, हम रानी परी के पास जाकर अपनी शक्तियां वापस मांग लेंगे। जाने दो ना नाराज परी, तुम भी क्या डूबा डूबा की बातों में आकर नाराज हो रही हो? डूबा डूबा ऐसा नहीं कहते। तुम ऐसा बोल सकती हो नटखट परी, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। जब हमारी तरह बिना शक्तियों की परी बनोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा हमारा दर्द। जाने दो ताराज परी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो चलकर रानी परी से अपनी शक्तियां वापस मांगे। चलो ताराज परी। गुड मॉर्निंग। टेस्ट की पूरी तैयारी करके आए हो ना? हाँ। वो सब अभी पता चल जाएगा। अर्थ के बारे में कुछ बताओ। जी, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अर्थ हमारे हेमिस्फीयर के 8 प्लैनेट में से एक है। वो गोल है। सन की दूरी के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आता है।
और आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे। और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। जिस तरफ सन है उस तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। ज्योग्राफी तो अच्छी है। थैंक यू सर। तुम एक काम करो, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ। कौन से पेज और कौन से चैप्टर के बारे में बताओ सर? जितना तुम्हें आता है बताओ। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताओ, हिंदी की कोई कविता आती है तुम्हें? हाँ हाँ, हिंदी भाषा एवं व्याकरण की किताब के 12वें पन्ने पे कवि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने कहा है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मुंह खुला रह गया है तुम्हारा, बंद कर दो वरना मक्खी घुस जाएगी। बोलो, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का बहुत ही होशियार है। एंड यस, हम इसे 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे सकते हैं। क्यों शर्मा जी? यस सर। वैसे भी सर इसे तो इतना कुछ आता है, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो अब मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर ले जाइए ना बल्लू को अपने साथ क्लास में। बल्लू को मेहर और मानव ले जाएंगे सर। सर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपने बच्चे के लिए आटा लेके जाना है। आटा? आटा? तुम क्या बच्चों से रोटी बनवाते हो? दरअसल पिछले 10-12 दिनों से मेरा बच्चा खाना खाए ही जा रहा है सर, और अगर उसे खाना ना दो तो सर इतनी जोर से चिल्लाता है कि कान के पर्दे फट जाएं। और अभी सर घर में खाना भी खत्म हो गया है और आटा भी खत्म हो गया है। अगर मैं जल्दी से जल्दी घर पे आटा लेके नहीं गया तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेगा सर। दादाजी मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जा बेटा, बोल बोल के मुंह सूख गया होगा ना तेरा, तो जा जा जा। मम्मी इतना ही खाना बचा है? हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाके और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए, ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाएंगे तो और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हाँ बेटा हाँ। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। शक्ति दे खरी, दुख की नदी जाए सूख, मिट जाए उस बच्चे की भूख। तोबा 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 तोबा, तीसरे बच्चे का भी वश तोड़ दिया है बालवीर ने। जल्दी देखो और बताओ कहाँ है बालवीर, क्योंकि जहाँ वो वश टूटा है वहीं पर बालवीर भी होगा। हूँ देखता। जल्दी देखो। पाठशाला कहाँ पर, किस क्षेत्र में? है शहर मुंबई के पूरे गांव क्षेत्र में। शाबाश तौबा तौबा। इससे पहले कि बालवीर वहां से चला जाए मुझे वहां जाना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बालवीर, कोई नहीं। इसी की वजह से मेरा बच्चा अच्छा हुआ है। कौन हो तुम बेटा, कौन हो? मेरा नाम बालवीर है। बालवीर? बालवीर? बालवीर?
कैसे तुम्हारा शुक्र अदा करूं बेटा। तुमने मेरे बच्चे को अच्छा कर दिया। आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और इस दुनिया के सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। थैंक यू बालवीर, तुम सचमुच बच्चों के सच्चे दोस्त हो। ये बालवीर की ही गंध है। हाँ, ये उसी की गंध है। कहाँ है वो? पूरा बालवीर। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, तुम तो उससे भी ज्यादा ना समझ निकली रानी परी। मेरी शिकार को यूं ही खुला छोड़ दिया, अकेला और निहत्ता। बालवीर, बस कुछ ही पलों में तुम मेरे गुलाम होगे, मेरे वश में होगे, भयंकर परी के। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इतना करीब था वो मेरे, फिर भी मैं उसे छू नहीं पाई। मेरी शक्तियां उस पर असर क्यों नहीं कर पाई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तौबा तौबा, तौबा तौबा, क्या देख रहे हो पानी में? है कितने मजेदार ये चुटकुले। तौबा तौबा। बहुत हंसी आ रही है, अब हंसो, हंसो। यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम्हें चुटकुले दिखाई दे रहे हैं? इतना करीब था वो मेरे, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथों से मसल सकती थी, लेकिन उसे छू भी नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता क्या मुझे, वो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, पागल, गधा, बेकार, बिल्कुल अपनी तरह। क्या करूं मैं कि उसका सुरक्षा चक्र टूट जाए? क्या करूं मैं? सुनिए, सॉरी सर, हमारा राहुल अब बिल्कुल अच्छा हो गया है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? पर ये चमत्कार हुआ कैसे? आसमान से इसकी तरफ एक बिजली आई, मैं तो बड़ा घबरा गई, सोचा कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर ये तो एकदम अच्छा हो गया। पर वो बिजली चमकाई किसने? हाँ, ये है कौन जो हर बच्चे की रक्षा करता है? मैं जानती हूँ उसका नाम, BBB। BBB? हाँ, BBB यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बालवीर? मैंने आपको बताया था ना उस दिन, वो मोंटू हमें परेशान कर रहा था, तो बालवीर ने हमें बचाया। सच में ऐसा? हाँ हाँ, ये सच है, बच्चे सच कह रहे हैं। उस दिन मेरे बेटे रॉकी को पेड़ से आराम से नीचे उतारा था बालवीर ने। हाँ सर, वो हमारा फ्रेंड है। ये बालवीर के बारे में क्या बातें हो रही है? और एक ये है, जब बालवीर सब काम ठीक कर देता है तभी आता है, हमेशा लेट। अरे वो मुझे प्यास लगी थी ना, इसलिए। ठीक है बल्लू बेटा, तुम्हारा 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गया। आज बालवीर ने राहुल को कैसे बचा लिया, ये कमाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने जो एक दिन में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, ये कैसे हुआ? ये कमाल तो मेरे गुरुजी के पढ़ाने की वजह से हुआ है। गुरुजी? महक है ना महक? वेरी नाइस बेटा, तुमने इसे बहुत अच्छा पढ़ाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।
खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो ताराज परी। डूबा डूबा, जाके रानी परी से कहो कि हम उनसे किसी जरूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। जी। खुश रहो डूबा डूबा 3। खुश रहो डूबा डूबा 4। खुश रहो। मिलना चाहती है रानी परी से ताराज परी, नाराज परी। खुश रहो डूबा डूबा 2। खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 3। खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी, ताराज परी। खुश रहो डूबा डूबा 1। खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 2। खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी, ताराज परी। हे आई नाराज परी, ताराज परी मिलने आपसे। हो आज्ञा आपकी तो भेज दूं अंदर उनको। आ गया है। जरूर। चाय बुलाया। है मिल सकती आप रानी परी से। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो ताराज परी। कहिए, क्या जरूरी बात है? रानी परी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। नाराज होना तो आपका स्वभाव है। लेकिन रानी परी, हमारा नाराज होना कोई बेवजह तो नहीं है। यहाँ इस परीलोक में सारी परियों को शक्तियाँ मिली हुई हैं और आपकी आज्ञा से वो उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती हैं। रानी परी, सिर्फ हम दोनों की ही शक्तियाँ आपने हमसे छीन ली हैं। कृपया हमें हमारी शक्तियाँ वापस लौटा दीजिए ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करती तो हमें आपकी शक्तियों को छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रानी परी, गलतियां तो सबसे होती हैं और हम आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग चुके हैं। क्षमा सिर्फ कह देने से नहीं मिलती है। अपनी गलतियों को दिल से मानना पड़ता है और उसे सुधारना पड़ता है। लेकिन रानी परी, यहाँ परी लोक में अगर किसी और परी से गलती हो जाए तो उससे तो बहुत जल्दी माफी मिल जाती है, सिवाय हमारे। क्योंकि आपकी शक्तियां ही ऐसी है। नाराज परी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से किसी को भी गुस्सा दिला सकती है। और ताराज परी, आपकी शक्तियों से वो इंसान गुस्से से तबाही मचा सकता है जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए हानिकारक है। इसलिए जब तक हमें नहीं लगता कि आपको सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम आपकी शक्तियां नहीं दे सकते। लेकिन रानी परी, आराम। महर, 2 सीटी बजने के बाद गैस बंद कर देना। माँ, मैं मेरा भारत मान का निमंत्रण पढ़ रही हूँ। अगर कुकर बंद करने जाऊँ तो सब भूल जाऊंगी। बेटा 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो दाल जल जाएगी। अरे बालवीर है ना, उसे बोलती हूँ। बालवीर, बालवीर, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना प्लीज। महर, इतने छोटे छोटे काम के लिए बालवीर को बुलाना सही नहीं है। मैं करके आता हूँ। नहीं, मैंने तुझे कहा है? नहीं ना, मुझे बोला और मेरी मर्जी में किसी से भी गैस बंद करवाऊं। तू चुपचाप बैठ, सब समझती हो तेरी चाल। तू घर के काम करके सबका लाडला बनना चाहता है ना? नहीं नहीं महर, नहीं नहीं क्या? हाँ हाँ, तू चुपचाप बैठ। आज तो ये गैस बालवीर ही बंद करेगा। बालवीर, बालवीर, 2 सीटी के बाद किचन में गैस बंद कर देना। अब तू देखना थोड़ी देर में कैसे गैस बंद हो जाता है। एक और सीटी के बाद बालवीर गैस बंद कर देगा।
खुश रहो बालवीर। नटखट परी, जाके गैस बंद कर दो ना। मुझे नहीं, बालवीर को बोला है मेहर ने। पर बालवीर तो यहाँ है, वो कैसे जा सकता है? हाँ। हे रानी परी, शक्ति देख हरी, आई है मुश्किल, करो जादू ऐसा, हो जाए बालवीर छोटा मेरे जैसा। जाओ बालवीर, जल्दी से गैस बंद करके आओ। बालवीर, 2 सीटी हो चुकी है, गैस बंद कर दो। अरे गैस तो इतना ऊपर है, ये पहाड़ की चढ़ाई कैसे चढ़ूं? तीसरी सीटी की तो आवाज ही नहीं आई। मतलब बालवीर ने गैस बंद कर दिया है। देखा बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू मेरे सामने से तो नहीं गया था, फिर गया कहाँ? बल्लू, 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 अरे बल्लू, तू बेड के नीचे क्या कर रहा है? वो मैं मेरी पेन ढूंढ रहा था। तो पेन है कहाँ? मिली नहीं ना, मैं ढूंढता हूँ। महर, थैंक यू बेटा, तुमने टाइम पर गैस बंद कर दिया, वरना दाल जल जाती। अरे माँ, अगर थैंक यू बोलना है तो बालवीर को बोलो, मैंने गैस नहीं बंद किया, उसने किया। हाँ, और कोई काम हो तो मुझे बोलना, मैं उसे बता दूंगी। हाँ, एक काम है खाना खाने का, वो भी तुम बालवीर से करवा लो ना। ए, तू क्या खिखी कर रहा है? बालवीर को बोलूंगी ना तो तेरी भी कान खींच लेगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने रानी परी को कमजोर समझा, लेकिन अगर रानी परी ने उसे सुरक्षा चक्र में डाला है तो उसका कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, मगर वो रास्ता रानी परी तो मुझे बताएगी नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं कि बालवीर का सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जाए, और कौन कर सकता है मेरी ये जानने में मदद? कौन? हम कर सकते हैं आपकी मदद भयंकर परी।
नाराज तरास परी, तुम दोनों यहाँ भयंकर लोक में क्या कर रहे हो? हम आपकी मदद करने आए हैं भयंकर परी। तुम करोगे मेरी मदद? क्या रानी परी जानती है इसके बारे में? नहीं भयंकर परी, अगर रानी परी को ये पता होता तो क्या वो हमें आपकी मदद करने देती? लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप रानी परी को ये नहीं पता लगने दोगे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों हिम्मत दिखा रही हो या डर रही हो। हमें पता है कि बालवीर का अदृश्य सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे आप उसे अपने वश में कर सकते हो। जल्दी बताओ नाराज तराज, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। परी लोक का सिंहासन दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता है। मुझे उस पर बैठकर पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना है। जल्दी बताओ। परी भयंकर है करना राज आपको, पर मदद उसमें नहीं कर पाएगी ये मामूली परिया। कर पाएगा मदद आपकी आपका खास ये तौबा तौबा। मत सुनना इनकी, सुनना मेरी, क्योंकि है बनना मुझे ही आपका प्रधानमंत्री जब बनेगी आप रानी। भयंकर परी, अगर ये पिद्दी आपका प्रधानमंत्री बनेगा तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? और भयंकर परी, हमने सिर्फ आपके भरोसे परीलोक भी छोड़ दिया है। और हम दोनों तो ये सपना देख रहे हैं कि आप रानी बनकर सिंहासन पर बैठी हैं, मैं आपकी दाईं ओर और तराज आपकी बाईं ओर, और ये पिद्दी और हूँ मैं बैठा एक छोटे से सिंहासन पर बगल में परी भयंकर के। है ना परी भयंकर, कह रहा हूँ ना सही में? भयंकर परी, बहुत छूट दे रखी है आपने इस छुटकू को। अरे नहीं नहीं, इसे तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए यहाँ रखा है और मेरे थप्पड़ खाने के लिए। देखना चाहोगी? अरे अरे झाड़ दिया झापड़ अपने एक साथ पूरे महीने के। तौबा तौबा हो गए तेरे तो तौबा तौबा। नाराज तराज, अब और मत तरसाओ। जल्दी बताओ कैसे तोड़ सकते हैं बालवीर का सुरक्षा चक्र? आसान है उसका सुरक्षा चक्र तोड़ना, बस किसी तरह बालवीर को भयानक लोक लेकर आना होगा। हाँ, क्योंकि रानी परी ने बताया कि बालवीर का सुरक्षा चक्र केवल भयानक लोक में ही तोड़ा जा सकता है, और यही ऐसी इकलौती जगह है जहां बालवीर को आप अपने वश में कर सकती हैं।